हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत बड़ी सुनवाई हुई है और फाइनली जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चों पे छोटी छोटी सी जो ये खतरे की घंटी मंडरा रही थी उसको लेकर के जो है फैसला आ चुका है। और सभी सभी जितने भी, चाहे वो बिहार के हों या फिर आसाम के हों या यूपी के हों, बंगाल के हों, कहीं के भी, उत्तराखंड के हों, कहीं के भी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, फाइनली उनको जो है इंसाफ मिल चुका है। क्लियर कट ये इंसाफ तो वैसे देखा जाए तो 10 दिसंबर को भी मिला था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपने अपने अनुसार जो है डिसीजन को तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया जा रहा था। तो फाइनली आज की सुनवाई में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी और किस तरह से अब आप लोग जो है जस्ट दूसरे जो डीएलएड है उसकी तरह से इक्विवेलेंट हो और आपको अब कोई खतरा फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ बीएड के, सीटेट के, डीएलएड के आपको क्लासेस और जो है नोट्स, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखो, मैं सबसे पहले बता दूं तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के ये रहा कोर्ट रूम का सिनारियो। यहाँ पर आप देख सकते हो बार बार जो है कोर्ट रूम में जो पहला ऑर्डर आया था 2023 में, नवंबर 2023, उसके बारे में बात हुई। फिर उसके बाद जो है 10 दिसंबर 2024 को जो क्लैरिफिकेशन किया गया उस पर बात हुई है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई और फिर से जो है कोर्ट के ऑर्डर पर जो जो पॉइंट क्वेश्चन उठाया जा रहा था जो डिसीजन पर, उस पर भी क्लैरिफाई कर दिया गया। अब कोई क्या ही बोलेगा, अब किस बात पर जो है उंगली उठाया जाएगा एनआईओएस डीएलएड पे। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। वैसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जब कोर्ट ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। कट शॉर्ट ये समझ सकते हो कि आप लोगों की जीत हुई है। अब आपको फ्यूचर में या कहीं पर भी कोई खतरा एनआईओएस डीएलएड पे नहीं होने वाला है। देखो, आप लोग ना मुझे फोन करके पूछते थे कि मैम एनआईओएस डीएलएड से मैंने किया हुआ है और इधर मैं डीएलएड में एडमिशन ले रहा हूँ, ले लूं कि नहीं, छोड़ दूं कि नहीं। मैं उस समय आप लोगों को पूरा उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती थी कि चलो एनआईओएस डीएलएड है ना, डीएलएड ये रेगुलर डीएलएड क्यों करना है, रहने दो। क्योंकि ये चीजें हमारे मन में भी थी। 2 पॉइंट्स पर जिस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा था इंस्टीट्यूशन को लेकर के, और 18 महीने और 24 महीने वाला जो गेम खेला जा रहा था उस पर हो रहा था कि ये लोग उठाएंगे, वो बातों को मरोड़ने की कोशिश करेंगे और वो चीजें हो रही। फाइनली जो हुआ है आर्ग्यूमेंट, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर देख लो। यहाँ पे बार बार जो है ओटीपी यानी वन टाइम स्कीम के बारे में जो है कोर्ट ने बात की है। कोर्ट ऑर्डर आने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन यही है कि सभी की जीत हुई है। अब किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को नहीं जो है रोका जाएगा। उत्तराखंड वाले बच्चों का जो क्वेश्चन है उस पर भी मैं आऊंगी और उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ओटीपी यानी कि वन टाइम स्कीम है। इसको जो है ये माना जाता है कि एक बार ही जो है ये कोर्स करवाया गया था और ये कोर्स भी हुआ था आरटी एक्ट 2009 क्वालिटी एजुकेशन को देखते हुए करवाया गया है। उन सारे टीचर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए करवाया गया। ये सारी चीजें जो है कोर्ट ने बोली है, अपना ऑर्डर लिखवाते समय वो ये सारी चीजें बोल रहे थे, उसमें से हमने इसको नोट डाउन किया है। तो ये सब चीजें आपको कोर्ट ऑर्डर में देखने को मिलेगा। 10 अगस्त 2017 से जो लोग भी सर्विस में हैं उन लोगों को, और उन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है, उन लोगों को कोई खतरा नहीं है। देखो, एनआईओएस डीएलएड हम सब जानते थे कि जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, अगर वो पढ़ा रहे हैं तभी उन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया होगा। सिंपल बात थी भाई, क्योंकि उसमें आप लोगों को जो है कि स्कूल की तरफ से ये करवाया जा रहा था, सरकार ने जो है बताया था, प्रेशर डाला था, तब हो रहा था ये। तो अब ये जो चीजें बार बार आ रही थी कि बिना पढ़ाए हुए यानी कि बिना इन सर्विस हुए जो लोग हैं वो उन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है, सबसे पहले तो इस बात को क्रॉस आउट किया गया, खत्म, ये कोई बात ही नहीं है। 2017 10 अगस्त 2017 से जो भी इन सर्विस थे और जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, इक्विवेलेंट है जो 2 साल का डीएलएड होता है 2 इयर्स का, उसके ये क्लियर बता दिया गया। और बार बार कोर्ट में जो जस्टिस थे गवई, वो जो जस्टिस गवई थे वो बार बार इस बात को बोल रहे थे, वी हैव ऑलरेडी क्लियरिफाइड, वी हैव ऑलरेडी क्लियरिफाइड, ऑलरेडी हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर से कोई कंफ्यूजन ना रहे तो ये बताया जा रहा है। तो कोर्ट ऑर्डर में ये सारी चीजें मिलेंगी ही आपको, तो अब आप लोग आराम से अच्छे से रहिए।
हाँ, 10 दिसंबर 2024 को जो फैसला आया हुआ है एलिजिबिलिटी को लेकर हुआ। देखो यहाँ पर ये याद रखना कि जो ये फैसला दिया गया है वो आप लोगों का 28 नवंबर 2023 को जब ये फैसला आया था कि आप लोगों को अमान्य घोषित किया गया है, वहीं से लेके लागू किया जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये अभी भी जो है वैकेंसीज ऑन गोइंग है, तो वहां पर क्या करना होगा। तो उस पर भी उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए बोला गया है, जब सीट वहां पे बचा हुआ है और डेटा भी दिया गया है वहां पे सबमिट किया गया है, तो जब बचा हुआ सीट है तो डेफिनेटली जो है उन NIOS DLED वाले बच्चों को लेना है। वो लोग एलिजिबल हैं, इक्विवेलेंट है, कोई उसमें डरने की बात नहीं है। और क्या क्या चीजें बोली गई हैं, जैसे कोर्ट ऑर्डर आएगा मैं आपको बिल्कुल बता ही दूंगी। बाकी ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है। और जो हम आपको बता रहे थे ना कि कुछ चीजें ऐसी थी जिसको लेकर के डर था हमारे मन में भी, और हम लोग आपको इसलिए भी नहीं बता पा रहे थे कि आप लोग और पैनिक हो जाओगे, लेकिन वो सारे डर, वो सारी चीजें खत्म हुई है और फाइनली अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप कहीं पर जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कुछ बच्चे अभी बोल रहे थे कि हम लोग सोच रहे हैं कि NIOS DLED की है तो हम रेगुलर DLED भी कर लेते हैं, यूपी में आया हुआ था DLED का, तो अब करने की जरूरत नहीं है। NIOS DLED सफिशियंट है आप लोगों को टीचर बनाने के लिए। 1 to 5 के टीचर बिल्कुल आप बन सकते हो। तो ये गुड न्यूज अभी अभी जो है कोर्ट रूम से आया हुआ है, आप भी डिसीजन दे दिया गया है। और उसके बाद से जो डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा, डिटेल जो ऑर्डर आएगा जिसमें क्या पर्टिकुलरली उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और असम, बिहार के लिए क्या बातें बोली गई हैं उसको हम दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल के लिए स्पेशली हमें देखना है, लेकिन जो खबर आ रही है वेस्ट बंगाल के लिए भी पॉजिटिव ही है। वेस्ट बंगाल के लिए, उत्तराखंड के लिए, सभी जगहों के लिए पॉजिटिव ही खबर है। लेकिन फिर भी कोर्ट ऑर्डर में वो चीजें क्लियर करके लिखी गई होंगी, तो उसको हम लोग देखेंगे और फिर आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्या क्या चीजें जो है उसमें मेंशन की गई है। तो चलिए जाइए, पार्टी मनाइए, आराम से एंजॉय कीजिए, सारा टेंशन खत्म। अब जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं TRE 4 को या आगे आने वाली कोई भी वैकेंसीज की, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और जो TRE 2 के बच्चे हैं, रिजल्ट अब आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ऑलरेडी BPSC ने भी अनाउंस किया ही हुआ है, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। TRE 3 का देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल कर आप लोगों को लिया जाए। जो भी चीजें होंगी इन्फॉर्मेशन आपको जो है दिया जाएगा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।